और जाके तुम्हारे पास तो पहले से ही जुआन सुआन है। शाओयान के लिए गलत ख्याल रखना बंद करो। मैं ना बहुत चूसी पर्सन हूँ। अगर मुझे कुछ थोड़ा भी पसंद नहीं आया तो मैं वो नहीं लेती हूँ। समझ आया? मिस जैंग, मांस खरीदने के लिए पैसे रखते हैं, लेकिन हमारा कसाई इंतजार नहीं कर सकता। कौन हो तुम? नहीं, पास मत आ रहा। नहीं नहीं नहीं, लाइव आओ, डरो मत तुम, मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारा रिएक्शन देखकर लगता है कि तुमने उसे पहचान लिया है। मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मैंने खास तौर पर आदेश दिए थे। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारे चेहरे और पैसे के अलावा तुम्हारी बाकी क्वालिटीज मेरे तो स्टैंडर्ड की बिल्कुल भी नहीं है। वो गर्लफ्रेंड इतनी अनलकी है कि किसी का भी दिमाग घुमा दे। और कभी कभी ये अनलकीपन जान ले सकता है। आप रुकिए, मैं बस अभी आया। लियान जी कभी भी आ जाएगा। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी और तियान की फेयरवेल ट्रिप डिस्टर्ब कर दी। फेयरवेल ट्रिप हो या नहीं, ज्यादा खींचना क्यों है? दुनिया में हर अच्छी चीज खत्म होती ही है। क्या तुम दोनों आगे साथ नहीं रह सकते हो? मॉन्स्टर शू, क्या तुम्हें लगता है कि हम पहले जैसे हो सकते हैं? या फिर एक सीक्रेट रिलेशनशिप रख सकते हैं? तुम ज्यादा टाइम छुपे रहना और हम चोरी छुपे डेट कर सकते हैं। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरा रिलेशनशिप पब्लिक न करना तो नॉर्मल होगा। जहाँ तक मॉम और डैड की बात है, वो मुझे धमकाएंगे और इधर उधर की बातें करेंगे। वो सच में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत अनफेयर है। लगता है कोई मछली फंस नहीं रही है। नहीं, ये मछलियाँ भी मेरी बकवास पर हंस रही हैं। क्या लगता है कोई मछली मिली? मैंने पकड़ ली, देखो। ये नहीं चलेगा, एक मछली को अकेला फील होगा। मॉन्स्टर शू, मैं एक और पकड़ने जा रही हूँ। चलो। हिलना मत, हाथ सर पर रखो। नहीं नहीं, हमें मत मारो, नहीं। तो अब मैं इजाजत चाहता हूँ। क्या तुम हमारे साथ वापस नहीं चलोगे? नहीं, गुड बाय। जुआन 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 जुआन, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। हाँ, मैं ठीक हूँ।
थैंक गॉड। तो ये सब पहले से प्लान था कि तुम लोग किडनैपर को अपने जाल में फंसाओगे? हाँ, हमने प्लान किया था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि किडनैपर्स तुम्हारे डैड को बदल देंगे। अच्छा हुआ कि ज़ूलिंग क्या ऊंचाई पर था और उसने सब कुछ देखा। तियान का नया एक्स बॉयफ्रेंड तुम दोनों से ज्यादा दिमाग वाला और ताकतवर निकला। माँ, देखो मैं ठीक हूँ, प्लीज रोना बंद करो। मैं आप और डैड को ब्लेम नहीं कर रही। आपको कैसे पता होता कि होंगशांग ऐसा इंसान निकलेगा? हाँ, मैं थोड़ा आराम करती हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको ले चलती हूँ, आराम से। तियान के लिए उसका बॉयफ्रेंड इतना जरूरी हो गया, वो मुझे भूल गई। उसने कहा था वो आंटी के साथ रहेगी, फिर क्यों चली गई? मुझे नहीं पता, अजीब है। वो अब तक घर पे नहीं आई, मुझे गुड बाय बोलना है। हेलो मिस्टर ज़्यू, अगर मिस तियान की जान की सलामती चाहते हो तो अकेले आ जाओ। तुम इतनी जल्दी आ गए, ये तो सच्चा प्यार है। टियान कहाँ पर है? क्या चाहिए तुम्हें? ये बताना पड़ेगा। तुम वहां अंदर जाओ, मैं तुरंत तियान सिंह जी को छोड़ने के लिए कॉल कर दूंगा। और अगर तुम्हें थोड़ी हिम्मत चाहिए तो मैं नहीं रोकूंगा और तुम मिस तियान को आखिरी बार देखना चाहो लगता है कि तुम्हें तियान की जान की कोई फिक्र नहीं है। 100 साल पहले तुमने अपनी माँ के अवशेष को चुरा लिया था और 100 साल बाद भी वही घटिया चालें चल रहे हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। पूरे 100 साल हो चुके हैं। लाई पाओ। तुम्हें याद है? सब कुछ याद होकर भी क्या ही कर लोगे? तुम्हें तियान जिंगजी बहुत पसंद है ना? अगर मैं मरा तो तियान जिंगजी भी मरेगी। सही कह रहे हो, इसलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। हाँ, कम से कम मैंने तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा। तुम वाकई मजेदार हो। तुम्हें दोबारा सांसें मिली और अब एक औरत के लिए मरने को तैयार हो। हाँ, तुम्हारे पास वक्त और पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह की औरत मिल सकती है। लाई पाओ,
तुम गलत हो, पैसा, समय या जितनी भी औरतें तुम्हें मिल जाएं, वो टियान की बराबरी नहीं कर सकती हैं। कुछ चीजें अगर एक बार खो जाएं तो वो वापस नहीं मिलती हैं। लेकिन जो लोग नाली के कीड़े बनकर रहते हैं, वो 100 साल जी के भी ये सब नहीं सीख पाते। चुप रहो, मुझे लाई बाव मत बुलाओ। जिस लाई बाव ने तुम पर भरोसा किया था वो तो कब का मर चुका है। तुमने उसे मार दिया, तो जो कुछ भी तुम्हारे साथ आज होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। हाँ, वैसे तुम सही बोल रहे हो। हर चीज का कारण और परिणाम होता ही है। मैं हार मानता हूं। तुम अपना ध्यान रखना और आने वाले समय में निर्दोष लोगों को मत सताना। वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं बनेंगे। प्रोफेसर ली, यहां जल्दी आइए। अब इसका खून निकाल सकते हैं। इस बार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं इसका खून निकाल लूंगा और वो डॉर्मेंट बॉडी फिर से बन जाएगा। फिर मैं इसका रूबरो स्पाइनल हटा दूंगा। उसको हटाने के बाद परफेक्ट रिपेयर एंजाइम्स बनना और स्टोर होना इसके शरीर में बंद हो जाएंगे। तो अगर हम उसे खून दें भी तब भी वो वापस जिंदा नहीं होगा, है ना? हाँ, बिना जड़ का पौधा जिंदा नहीं रह सकता। तो पिछली बार हमने उसकी जड़ें खत्म नहीं की थी। तुमने अच्छा काम किया। खून तुम्हारा है ताकि तुम अपनी बेटी को बचा सको, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा और मुझे ट्रांसफॉर्म करना होगा। लेकिन अगर मैं इसका रूबरो स्पाइनल किसी और की बॉडी में लगा भी दूं, तो मुझे नहीं पता वो काम करेगा या नहीं करेगा। तुम्हारा मतलब है कि तुम गारंटी नहीं दे सकते? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। प्रोफेसर, तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। बस अपनी पूरी कोशिश करो। मुझे यकीन है कि मैं अब तक इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है।
फिर काम शुरू करते हैं। ये एक अजीब सा एहसास है, एक हल्का सा एहसास, जिसे मैं ठीक से बयां नहीं कर पा रही हूँ। मुझे साफ महसूस हुआ हमारे बीच का धागा जो मुझे और लिंकियाओ को जोड़ता था। सुनिए मिस तियान, मुझे माफ कर दीजिए कि हमने आपको यहाँ बुलाया। पिछली बार आपने गलती से अपने खून से उसे जिंदा कर दिया था, लेकिन इस बार चाहे आप अपना सारा खून भी दे दें, आप उसे नहीं बचा पाएंगे। उठो, उठो, मॉन्स्टर शू, उठो, उठो, मॉन्स्टर शू, मॉन्स्टर शू, मॉन्स्टर शू, उठ जाओ, उठ जाओ। नहीं, मैं होंग की बातों पर यकीन नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता, मॉन्स्टर शू नहीं मर सकता। मेरा फोन, जल्दी करो, इसे पियो। प्लीज इसे पी लो, मैं विनती करती हूँ, जल्दी पियो। प्लीज पी लो, जैसे पिछली बार। तुम पी सकते हो, मेरा खून पीने के बाद वापस आ जाओगे तुम। जल्दी पियो, मैं तुमसे कह रही हूँ, इसे पियो।
मुझे बचाने आए थे नाउटो। तो जल्दी करो, मुझे यहाँ से ले जाओ मास्टर शू। और कितना टाइम चाहिए? मैं एक सिंपल ट्रीटमेंट कर रहा हूं ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम हो। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 20 मिनट। ठीक है, जल्दी करो। मैं तैयारी करता हूं। बहुत जल्द मैं इन जंजीरों से आजाद हो जाऊंगा। मैं प्रोफेसर ली को बुलाता हूँ। प्रोफेसर ली, और कितना टाइम लगेगा? प्रोफेसर ली, दरवाजा खोलो। अंदर क्या कर रहे हो? प्रोफेसर ली, बाहर आओ। प्रोफेसर ली। बॉस, प्रोफेसर ली चले गए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बॉस, बॉस, उस आदमी की पत्नी और बेटी अभी भी मेरे कब्जे में है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। कैसे हुआ ये? हाँ? बॉस, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तुम्हें मार दूंगा। बॉस, पहले उसकी कुछ नहीं बेटी को पता, बॉस। मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बॉस, 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 मैं उसकी बेटी को मार दूंगा। यहाँ से निकलिए, पुलिस आ रही है। टियान, तुम क्या कर रही हो यहां पर? मुझे घर लेकर जाओ, मुझे घर लेकर जाओ। टियान, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। मुझे घर ले चलो। अरे हाँ। मॉन्स्टर शू, तुम्हारी सुपर पावर ठंड में काम नहीं करती क्या? नहीं करती। हाँ हाँ, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। हमें इस ठंडी जगह से निकलना होगा। शू, अब मुझ में और ताकत नहीं बची है। मुझे नींद आ रही है। मिस्टर यान, सुना मत। मिस्टर यान,
तुमने कमाल कर दिया टियान। तो यही हमारी योजना होगी। ज़्यूलिंग का आसमान से निगरानी करेंगे। हम जॉन जॉन को जरूर बचा लेंगे। पूरी कोशिश करूंगा। बस अभी आया। जियावियन, मैं प्रोफेसर ली से कांटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर वो अभी होंग के साथ हैं तो शायद उन्हें पता हो कि जुआन जुआन को कहाँ रखा गया है। ये एक और तरीका हो सकता है मदद का। क्या उनसे कांटेक्ट संभव है? कोशिश कर सकता हूँ। प्राइवेट ईमेल तो पता है जो सिर्फ फैमिली के लिए यूज करते हैं वो। अगर वो रिप्लाई करेंगे तो आत्मसमर्पण के लिए कहेंगे। अगर वो जवाब नहीं देते तो भी कोई नुकसान नहीं। यही मैं भी सोच रहा था। और मेरी एक रिक्वेस्ट है। प्रोफेसर ली जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मर्जी से होंग के साथ हैं। मुझे शक है कि उनका परिवार जो अमेरिका में है वो होंग के कब्जे में है। मैं समझता हूँ तुम जो बोल रहे हो। प्रोफेसर ली का मुझे पता देना, मैं देख लूंगा। माँ, मैं आपसे सच जानना चाहती हूँ। कल रात मेरे पास होंग का फोन आया था। उसने तुम्हारे बदले तियान को मांगा। मैंने तियान के पानी में नशीला पदार्थ मिलाया और फिर उसे ले गया। बेटा, मैंने तियान को खतरे में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो। मैंने उसे खतरे में डाला। मैं क्या करती? हेलो मिस्टर सू, अगर मिस तियान की जान की सलामती चाहते हो तो अकेले आ जाओ। अब क्या करें? उसका निशाना मैं हूं और मैं टियान को बचाऊंगा। ज़्यूलिंग किया, बेवकूफी मत करो। स्थिति इतनी आसान नहीं है। सोचो कि होंग ने तियान को पहले ही क्यों नहीं पकड़ा, समझे तुम? उसकी असली पहचान उजागर हो गई है, इसलिए वो चांस ले रहा है। उसको अच्छे से पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उसकी असली पहचान सामने आई है, इसीलिए वो इतने ज्यादा खतरे ले रहा है। नहीं, उसने तियान को अगवा किया क्योंकि प्रोफेसर ली ने शायद तुम्हें मारने का तरीका ढूंढ लिया है, वरना वो ऐसा नहीं करता। अब मुझे उसकी परवाह नहीं। रुको, शायद हम मदद कर सकते हैं। मैंने प्रोफेसर ली के परिवार के लिए अमेरिकन पुलिस से मदद मांगी है। मैंने उन्हें ईमेल भी भेजा है। मुझे लगता है कि वो मजबूर है। मैं इस बात को साबित करना चाहता हूँ और उन्हें सहयोग के लिए मनाना चाहता हूँ। मैंने उनसे एक और वादा किया है। अगर वो पीछे हटे तो तुम अपने ब्लड से उनकी बेटी को बचाओगे। बोलो, बचाओगे ना? वो जवाब कब देंगे? मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। टियान खतरे में है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये रिश्ता मैं खुद खत्म करूंगा। अगर जवाब मिलेगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? हेलो, ये चैन। मैं वहां से भाग निकला। मैंने मिस्टर शू का रूबरोस पैनल नहीं निकाला। वो फ्रीजर में है। वो जिंदा हो सकते हैं। ये चैन, प्लीज एनी का ख्याल। चलो। जल्दी चलो।
मेरी बात सुनो, ये क्राइम सीन हो सकता है। बॉडी ढूंढो जल्दी। जी सर। तुम ऐसे ही ढूंढ रहे हो? तुम मरे नहीं? इसे ढूंढ रहे थे? लाइबाओ, आंखें उठा लो। मेरा खून कहाँ है? मेरा खून कहाँ है? मेरा खून! मेरा खून! मेरा खून दे दो! मेरा खून दे दो! दे दो! क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, तो मार दो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं हर बार कोशिश करूंगा और तुम्हें मारने का रास्ता ढूंढ लूंगा मैं। ऐसा है क्या? लेकिन अब वो मौका गया। हाँ, लेकिन तुम अपना खून बहते और सूखते देख सकते हो। ठीक है, आओ, मुझे मार डालो। अभी मैं हॉन्ग हूं। अगर तुम मुझे मारोगे तो उस प्यारी सेलिब्रिटी के साथ नहीं रह पाओगे तुम। हाँ, तुम उसे बहुत पसंद करते हो या फिर तुमने उसे भी अपनी तरह मॉन्स्टर बना दिया है। ज़ियोलिंग किया, देखो तुम कितने बड़े ढोंगी हो। आओ, मुझे मार दो। मैं 100 साल ज्यादा जी चुका हूं। ये पहले ही मेरे लिए बहुत है। इसे खत्म कर दो। मार दो, मार दो मुझे। जब कोई बुरा इंसान अपनी तलवार उठाता है, एक न्याय की तलवार भी उसके सर पे लटकती है। लाइबाओ ऐसा ही है। मेरी 100 साल की त्रासदी भी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी।
मुझे लगा मैंने अपने सिद्धांतों का बहुत अच्छे से पालन किया और इस नई दुनिया की इज्जत की, लेकिन मुझे जल्द यहाँ से जाना होगा। मुझे लगा मैं अपनी शक्तियों को छुपा सकता हूँ, लेकिन मैंने बिना अनुमति मानव जीवन को बाधित किया। मैंने लाइबाओ की माँ से किए वादे की वजह से उसको बचाया था और खुद का गला काटने का कारण बन गया। टियान ने मुझे 100 साल के बाद बचाया और मैंने उसे अपनी जिंदगी और अपना प्यार दिया, लेकिन मेरी वजह से उसको कई बार परेशानी हुई, उसका खून बहा। वो इंसान जिसने इस सब कुछ शुरू किया था, वो मैं हूं। मैंने लाइबाओ को नहीं मारा, मेरे लिए बदले का कोई मतलब नहीं। और अब से लाइबाओ हॉस्पिटल के बेड्स और होमलेस शेल्टर्स में रहेगा, शायद 1 साल या 2, शायद 10 साल, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होगी। हमारी खूबसूरत मिस टियान को एक छोटा और बिना परेशानी का जीवन मिलना चाहिए। ये वो है जो मैं उसे कभी नहीं दे सकता। हालांकि मैं जहां भी जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल ना आए। अरे मॉम, आप बताइए क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मैंने सब देख लिया है, मैं ठीक हूँ। मैं खुशी खुशी काम पर जाती हूँ, घूमने जाती हूँ और मजे करती हूँ। अब आप पापा को घर ले जा सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक हो ना? काम के अलावा तुम बस अपने अलग अलग कजन्स के साथ घूम रही हो, है ना? और फिर अलग अलग चैनल्स के रिपोर्टर्स को बुलाकर फोटो खिंचवाती हो। मुझे लगता है जब से उस लड़के ने छोड़ा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आपको कैसे पता? फिंग डोंग डोंग। क्या तुम चाहती हो कि लिंग याओ ये तस्वीरें देखकर वापस आ जाए? बताओ मुझे। जरा अच्छे से बात करो, उसने अभी तक चीजों को समझा नहीं है। एक बार जब वो समझेगी तो जियाओ यान के साथ फिर से सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो बचपन के दोस्त रहे हैं इतने सालों बस तक। करिए पापा, लिंग याओ मुझे थोड़े टाइम के लिए छोड़ कर गया है। वो अपनी विरासत में मिली जेल और अपनी विला का प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट मुझे देकर गए हैं। वो जरूर आएगा। उसका पेट भी मैंने किडनैप कर लिया है। ओशियानिक, फिर से बिस्तर के नीचे छुपना है। अपने तालाब में वापस जाओ। बेटा, मैं बस ये अरे कहना। आप बोलना बंद करिए। ठीक है, जल्दी घर जाइए। मैं जॉन के साथ डेट पर जा रही हूँ। बाय बाय। तो तुम पूछ रही हो जब तियान ने उसे खून दिया तब काम क्यों नहीं किया?
क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर बहुत कम था। उसके शरीर में मौजूद रूब्रोस्पाइनल निष्क्रिय था। जब वो फ्रीजर से बाहर आया तो एक्टिव हो गया, इसलिए आराम से ठीक हो गया। सही बात है। मुझे तो लगा था उस पागल प्रोफेसर ली ने लिंकियाओ को मार डाला। प्रोफेसर ली को बहुत पछतावा है। मैं कुछ दिन पहले जेल में उनसे मिलने गया था। वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। ओह, अब माफी मांग ली है तो जेल जाने की भी जरूरत नहीं है। सुनो तियान, तुम अब भी मेरी माँ से नाराज हो है ना? उस समय की हालात की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अरे आंटी का मामला अलग है। अगर मेरे पापा ऐसी हालत में होते तो वो भी यही करते, या तुम्हें बेच भी देते। सुनो ना तियान, क्या तुम्हारे लिए इस तरह का खाना सही है? तुम नहीं समझोगी। मीठा हर दुख का इलाज है, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हारी भूख इतनी ज्यादा है जैसे तुम प्रेग्नेंट हो। तुम लोग बातें करो, मैं वॉशरूम कराती हूँ।